कभी जिंदगी धीरे से सरगोशी करती है, कभी अचानक तूफान की तरह सामने आ जाती है और कभी किसी ऐसे अजनबी से मुलाकात करवा देती है जो आईना बनकर दिखा दे कि आप असल में कौन हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमसी की है जो बरसों तक समझता रहा कि दुनिया उसे सताती है, जब तक एक दिन वो सच न देख पाया जो सारा वक्त उसी के दिल में छुपा बैठा था। कर्नाटका के पुरसुकून खेतों के बीच राघु नाम का एक शख्स रहता था। उसकी पहचान सिर्फ एक थी, वो हद से ज्यादा बेचैन मिजाज का मालिक था। कतार में लम्हा भर ठहरना पड़ जाए तो पांव बेख्तियार जमीन पर चलने लगते। चाहे चंद मिनट ताखीर से आए तो ऐसी आह भरता कि घर के सब लोग पलट कर देखते, और कोई अगर आहिस्ता बात करे तो उसकी भनमें फौरन तड़क कर ऊपर चली जाती। उसे यकीन था कि दुनिया सुस्त है, लोग उसका वक्त ज़ाया करते हैं और जिंदगी को वहीं जाना चाहिए जहां वो धकेलना चाहे। उसकी बीवी इनाया उसे रोज की बेचैनी में घुलते देखती। हर शाम वो नरमी से पूछती, राघु, जिंदगी को इतनी जल्दी में क्यों जीते हो? ये छोटी ताखीर तुम्हें इतना क्यों बेकरार कर देती है? और हर बार राघु का एक ही जवाब होता, वक्त कीमती है, लोगों को तेज होना चाहिए। लेकिन उसे ये दिखाई न देता कि वो जिंदगी को नहीं भुगा रहा था। जिंदगी उसके अंदर से गुजर रही थी और वो सुकून के लम्हात खोता जा रहा था। एक सुबह वो बाजार जाने की तैयारी में मसरूफ था कि अचानक उसकी चप्पलें गायब मिली। पलंग के नीचे, दरवाजे के पीछे, बावर्ची खाने के कोनों में, हर जगह देख डाला, चप्पलें कहीं नहीं। वो झुंझला कर बोला, आखिर कौन मेरी चीजें इधर उधर करता है? ये घर कभी तरतीब में नहीं रह सकता। इनाया खामोशी से आई और कहने लगी, दरवाजे के पास होंगी, हमेशा वहीं छोड़ते हो तुम। मगर राघु ने सुनी ही नहीं। गुस्से में बाहर निकला और चप्पलें वहीं रखी मिली जहां वो कह रही थी। रास्ते में एक बैलगाड़ी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। राघु के अंदर गुस्सा फिर भड़क उठा। रास्ता तंग था, लिहाजा वो आगे ना निकल सका। वो चिल्लाया, जरा तेज चलाओ, मुझे देर हो रही है। बूढ़ा गाड़ीबान मुस्कुराकर बोला, बेटा रास्ता लंबा है, पहुंच जाओगे। लेकिन राघु बड़बड़ाता आगे निकल गया। लोगों को वक्त की कदर ही नहीं। इसी रात मध्यम लालटेन की रोशनी तले बैठे हुए उसे महसूस हुआ जैसे सीने पर कुछ भारी सा है। उसने खुद से सवाल किया, मैं इतना थका हुआ क्यों रहता हूं हर रोज? जवाब उसके पास ना था, मगर जिंदगी उसे एक जवाब देने के करीब थी। अगली सुबह वो बरगद के पास पुराने बस स्टॉप पहुंचा ताकि शहर से आने वाला पार्सल ले सके। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, जाफरानी चादर ओढ़े, मुस्कुराती हुई आंखें और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे हुआ भी उनके पास आकर ठहर जाए। वो थे हरी बाबा, एक घूमने वाले पिस्सा गो जिनकी बातें बच्चे, औरतें और मर्द बराबर दिलचस्पी से सुनते थे। राघु ने उन्हें देखा और दिल में कहा, शायद बस आराम कर रहे होंगे। बस हस्बे मामूल लेट थी और हर गुजरता मिनट राघु के अंदर की बेचैनी बढ़ा रहा था। वो चला उठा। ये बस कभी वक्त पर नहीं आती, इस मुल्क में कुछ भी वक्त पर नहीं होता। हरी बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा एक बात पूछ सकता हूं? राघु ने चुर कर कहा, पूछें। कभी सूरज के देर से निकलने पर गुस्सा किया है? राघु ने हैरत से कहा, सूरज तो कभी लेट नहीं होता। और दरिया जब धीरे बहता है तो उस पर नाराजी जाहिर करते हो? नहीं, भला क्यों? बाबा ने सर हिलाया। फिर इंसानों से क्यों लड़ते हो, हालांकि वो सूरज और दरिया से कहीं ज्यादा पेचीदा है? राघु के पास कोई जवाब ना था। बाबा ने मिट्टी का एक छोटा सा खाली घड़ा उठाया जो किसी गांव वाले ने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा, इसे थाम लो। राघु ने पकड़ लिया। अब पूरी ताकत से दबाओ। उसने जोर लगाया। चंद लम्हे गुजरे तो उंगलियां दिखने लगी। बाबा ने पूछा, घड़ा तुम्हें दर्द दे रहा है? राघु ने कहा, नहीं, हाथ में दर्द हो रहा है। हरी बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल, ये घड़ा तुम्हारी तवक्कुआत है। तुम जिंदगी को बहुत जोर से पकड़े हुए हो और दर्द जिंदगी का नहीं, तुम्हारी अपनी गिरफ्त का है। उन्होंने घड़ा जमीन पर रखा और बोले, जिंदगी तब आसान होती है जब उसे हल्के हाथ से थामा जाए। राघु के अंदर जैसे कोई दरवाजा आहिस्ता से खुल गया, एक ऐसा दरवाजा जो बरसों से बंद था। उसी शाम उसने खुद से कहा, आज मैं किसी बात में जल्दी नहीं करूंगा, और इम्तिहान फौरन आ पहुंचा। पड़ोस की स्थानीय लक्ष्मी ने आवाज दी, राघु, ये किताबें स्कूल ले जाने में मदद मिल जाएगी? आम दिन होता तो वो झट से कह देता, अभी वक्त नहीं, मगर आज
उसने गहरी सांस ली। घड़ा याद आया। हाँ, मैं ले चलता हूँ। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। बारिश के मौसम, बच्चों की बातों और आम के पहले फूलों की खुशबू के बारे में गुफ्तगू करते रहे। कई अरसे बाद राघु ने गौर से सुना कि परिंदे किस प्यार से चहक रहे थे। गीली मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बच्चों की हंसी की आवाजें दूर तक फैल रही थीं। घर पहुंचा तो इनाया हैरान था। आज तुम बहुत पुरसुकून लग रहे हो, राघु ने मुस्कुराकर कहा। शायद मैंने जिंदगी को हल्के हाथ से थामना सीख लिया है। अगले दिन बाजार हुजूम से भरा हुआ था। एक दुकानदार का पानी उसके कदमों के पास गिर गया। एक शख्स उससे टकरा गया। उसका पुराना गुस्सा जागने ही वाला था, मगर उसने सांस रोकी, घड़ा याद किया और हाथों के दर्द की याद उसे रोक गई। दुकानदार ने माफी मांगी। राघु ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान रखना। और जब आदमी टकराया, वो खामोशी से एक तरफ हो गया। उसने दिल में एक अजीब सी आज़ादी महसूस की, जैसे कोई बोझ हट गया हो। उसे अंदाज़ा हो चुका था, वो दुनिया से नहीं लड़ रहा था, सिर्फ अपनी गिरफ्त ढीली कर रहा था। एक हफ्ते बाद बस फिर लेट थी, 25 मिनट से ज़्यादा। लोग चिड़चिड़ाते हुए वापस जा रहे थे। राघु के दिल में भी बेचैनी ने सर उठाया। तभी हरी बाबा आ गए। उन्होंने कहा, आज दुनिया तुम्हें आखिरी बार आजमा रही है। राघु ने आहिस्ता सांस छोड़ा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा। बाबा उसके साथ बैठे और बोले, देखो बेटा, ढोल बहुत सख्त हो तो शोर पैदा करता है, बहुत ढीला हो तो आवाज़ ही नहीं देता। लेकिन जब तवाज़ुन में होता है तब सबसे खूबसूरत मौसीकी पैदा होती है। इंसान भी ऐसे ही है। ज़्यादा सख्ती दुख लाती है, ज़्यादा ढीलापन गफलत, और तवाज़ुन सुकून। राघु ने ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कितना बेतवाज़ुन था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब जान गए हो, और जान लेना ही दानाई की शुरुआत है। इसी लम्हे बस आई, मगर राघु के दिल में अब कोई जल्दी बाकी नहीं थी। उसके अंदर सुकून उतर चुका था। वक्त गुजरता गया और गांव वालों ने तब्दीली साफ महसूस की। वो आहिस्ता बोलता, नरमी से चलता, दूसरों की बात पूरी सुनकर जवाब देता, पड़ोसियों की मदद करता, घर में इनाया का हाथ बटाता। बच्चे उसके पास अपने छोटे मसले लेकर आते, दुकानदार खुशी से उसका इस्तकबाल करते, और खवातीन उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन एक नन्हे लड़के ने पूछा, अंकल, आप इतने पुरसुकून कैसे हो गए? राघु ने शफकत से कहा, मैंने जिंदगी को जोर से पकड़ना छोड़ दिया और उसे नरमी से थामना सीख लिया। लड़का पूरी तरह ना समझ सका, मगर ये अल्फाज उसने दिल में महफूज कर लिए। कभी जिंदगी की रफ्तार सुस्त हो जाती है, कभी लोग रास्ते में रुकावट बनते हैं, कभी मंसूबे बदल जाते हैं, लेकिन आपका सुकून दुनिया के चलने पर मुनहसिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया कभी आपकी रफ्तार पर नहीं चलती। जब आप अपनी गिरफ्त ढीली करते हैं, जिंदगी नर्म पड़ जाती है, लोग आसान लगने लगते हैं और दिल बहुत हल्का हो जाता है। अगली बार अगर बेचैनी महसूस हो, इस मिट्टी के घड़े को याद कीजिए और धीरे से कहिए, मैं जिंदगी को नहीं दबोचूंगा, मैं उसे नरमी से थामूंगा, क्योंकि जो शख्स नरमी से चलता है वही सबसे आगे तक जाता है। कल का इंतज़ार मत करें, आज ही से आगाज़ करें, चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। सुनने का शुक्रिया। ये थी विजडम स्टोरीज की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अपनी अंदरूनी दुनिया में हर रोज़ थोड़ी रोशनी, ज़रा सा सुकून और ज़बान सीखने के सफ़र में मज़ीद एतमाद हासिल करते रहें।